नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। तरक्की का आधार होते हैं किसान, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से और भी ज्यादा समृद्ध बनाया जा सके। हाल ही में आयोजित किए गए किसान सम्मान समारोह के दौरान इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई दी। एक रिपोर्ट। किसान कल्याण के बिना तरक्की की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं, जिससे किसानों को खुशहाल बनाकर विकास में भागीदार बनाया जा सके। इसी के तहत बिहार के भागलपुर में किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस उपलक्ष्य में जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी वीसी के माध्यम से इस राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश भर में 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 वर्ष पहले शुरू की गई थी। अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा पीएम फसल बीमा योजना भी शुरू की गई, जिससे आपदा के समय किसानों को बीमा क्लेम वितरित किए गए। साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बीते दशक में दुग्ध उत्पादन भी 14 करोड़ टन से बढ़कर 24 करोड़ टन हो गया है। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। अन्नदाता की सेवा, उन्नति और खुशहाली को एकमात्र ध्येय मानकर राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के किसान कल्याण और उत्थान के संकल्प को पूरा करने में राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभान्वित किसानों को बधाई देते हुए कहा कि योजना के तहत प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 19वीं किस्त के रूप में हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं ताकि किसानों की समृद्धि की राह खुल सके। बजट में करीब 34,000 सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई के लिए अनुदान के प्रावधान, आगामी वित्त वर्ष में 25,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिग्गी, 50,000 सौर पंप संयंत्र और 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए के अनुदान के प्रावधान किए गए हैं। इन योजनाओं से प्रदेश के 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान भाइयों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी भावना से उन्होंने आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का आगाज किया था। उसी योजना की आज, जैसा मैंने कहा, 19वीं किस्त किसान भाइयों के खाते में भेजी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। उनको किसानों की इतनी चिंता रहती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बजट में अन्नदाता को संबल देने के लिए किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा की है। अब तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 46 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के अल्पकालिक फसली ऋण उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग 3100 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए जा चुके हैं।
इस योजना के तहत पिछले 18 किस्तों में प्रदेश के 93 लाख से अधिक किसानों के खातों में 23,114 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेज चुकी है। और हमने जो आपसे वायदा किया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किसान निधि देते हैं, हम भी आपको प्रदेश से किसान सम्मान निधि देंगे। आपने देखा होगा पिछली बार हमने 2,000 देकर के उसको 8,000 किया और इसी साल हमने कहा है हमारे बजट में कि हम किसान को 1,000 रुपए दे करके हमारे किसान को किसान सम्मान निधि में 9,000 रुपए हम देंगे। इसी निरंतरता में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान श्री अन्न बाजरे के उत्पादन में देश भर में पहले स्थान पर है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम और माँ बाड़ी केंद्रों में पायलट आधार पर श्री अन्न आधारित उत्पाद तथा हर जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अगले वित्त वर्ष में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन 2.5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण, आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2,500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जीएसएस के साथ ही 8 नए जिलों में केवीएसएस की स्थापना भी की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को चेक वितरित किए। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किसान के कल्याण के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। किसान उत्पादक संगठनों के 100 सदस्य किसानों को इजराइल सहित अन्य देशों में तथा 5,000 किसानों को राज्य से बाहर अनुभव एवं प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। दुनिया भर में प्रचलित उन्नति कृषि तकनीकों का लाभ प्रदेश के किसानों को भी मिले, इसके लिए आने वाले वित्त वर्ष में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे हमारे किसानों को उसका फायदा मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने कृषि संबंधी विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल एवं प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राज्य के 2025-26 के वार्षिक बजट में सरकार द्वारा कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जहां बजट में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वहीं नागरिकों की बेहतरी के लिए नई नई सुविधाएं मुहैया कराने पर भी बल दिया गया है। बजट के मुख्य स्वरूप और नीतियों पर आइए डालते हैं एक नजर। बजट सरकार के दृष्टिकोण, लक्ष्य और राज्य के विकास के लिए उसकी प्रतिबद्धता का परिचायक होता है। बजट उद्देश्य राज्य की तरक्की के साथ साथ आम नागरिकों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना होता है। इसी उद्देश्य के साथ हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 का परिवर्तित बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार द्वारा इस बजट में वित्तीय मानकों पर खरा उतरने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं की घोषणा है, ताकि राज्य का संपूर्ण विकास किया जा सके। प्रस्तुत बजट में पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। राजस्थान सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2025-26 के बजट में इसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, ताकि राज्यवासियों को आवश्यकता अनुसार पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। आगामी वर्ष में राजस्थान सरकार द्वारा 20 लाख घरों में नए जल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के तहत
5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य करवाए जाएंगे। इसके अलावा 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप लगवाने का प्रावधान भी किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए नीति और तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाते हुए 1,050 पद सृजित किए जाएंगे। ऊर्जा भी विकास की बुनियादी जरूरतों में से एक है। लिहाजा 2025-26 के वार्षिक बजट में राज्य सरकार द्वारा पूरा ख्याल रखा गया है ताकि राजस्थान को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राज्य की ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में विशेष बंदोबस्त किए हैं। इसके तहत बिजली का 6,400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। साथ ही 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य करवाए जाएंगे। वहीं रबी 2025 के लिए विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। निजी क्षेत्रों के माध्यम से आगामी वर्ष में 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा 765 केवी का 1, 400 केवी के 5, 220 केवी के 13, 132 केवी के 28 और 33/11 केवी के 133 GSS की स्थापना की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट और 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क प्रदान की जाने की व्यवस्था इस वर्ष के बजट में की गई है। अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विधि पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को उपाधि एवं विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न नवीन जर्नल्स का विमोचन किया एवं ई-मूट कोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ये दिन एक यादगार क्षण है। इस विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों ने जो ज्ञान और कौशल हासिल किया है वो उनको आगे बढ़ने में मदद करेगा और विधि क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों का वाहक बनेगा। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय देश में एक खास स्थान रखता है। कानून के क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थियों ने देश और विदेश में पहचान बनाई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विद्यार्थी इस डिग्री को अपनी उपलब्धि के साथ एक महती जिम्मेदारी माने। समाज में न्याय की रक्षा और प्रसार के लिए विद्यार्थियों को काम करना है। इसके लिए कानून की शिक्षा के साथ गहरी समझ, संवेदनशीलता और सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों तक सीमित न रहे, वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने ज्ञान का उपयोग बेहतर, समृद्ध और सशक्त देश प्रदेश बनाने में करे। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।